जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। हर क्षेत्र में हर प्रत्याशी अपनी किस्मतें आजमा रहा है। एक प्रधानी का जो पद है उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आज मैं मौजूद हूँ प्रतापपुर गांव में, जहां की सीटें एससी में चली गई हैं, और उसी को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सागर जी। आपका स्वागत है हमारे शो में। जी मैम। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि आप प्रधानी का पद पाने के लिए यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं, हर मुमकिन कोशिश आप प्रधानी का पद पाने के लिए कर रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? सबसे पहले मैडम मैं आपको बता दूं, मेरा नाम संजीव कुमार सागर एडवोकेट है। मैं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में हूं। मैं एक ग्राम प्रधान बनना चाहता हूं, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करते हुए मैं अब इस आगामी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। तो जैसे कि अब से पहले सीटें जनरल में गई थी और आप एससी में हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी वोट दी होंगी उनको, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि इस बार आपको मौका मिला है प्रधानी का जो पद है उसको पाने के लिए आपको मौका मिला है, तो आपको क्या लगता है जिनको आपने वोट दी थी क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे इस बार? मैडम, हमारा गाँव की वोटर संख्या लगभग 4000 है। इसमें कई जाति के कई धर्म के लोग हैं। मेरा जो तालमेल है सभी जाति धर्मों से बहुत अच्छा है। सभी लोग एक युवा और पढ़े लिखे इंसान को ग्राम प्रधान बनाना चाहते हैं ताकि उनके गांव का अच्छी तरह से विकास हो सके। वो लोग मेरे को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। गांव की 90% जो जनता है मेरे लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्हें मुझ पर विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में प्रधान बनाकर अपने गांव का विकास ये इंसान करा सकता है। संजीव जी, आप मुझे ये बताइए कि आप प्रधानी का पद क्यों पाना चाहते हैं? ऐसा क्या विकास करना चाहते हैं आप अपने प्रतापपुर में? मेरे विकास कार्य बहुत सारे हैं जो अगर मुझे मेरे गांव की जनता मौका देती है तो मेरे 20 पॉइंट हैं। उसमें से जिस तरह से मैं आपको बता दूं, राशन, हमारे गांव की जनता को राशन अच्छी तरह से मिलना मेरा एक मुख्य उद्देश्य है। सभी को जिनके लिए जो राशन आ रहा है उनको समय पर मिले, पूरा मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरा, जो हमारे गांव की वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और विधवा पेंशन है, इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको सभी को दिलवाऊंगा। आगे अपने गांव की सुरक्षा के लिए एक गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। अपने गांव में कब्रिस्तान की भूमि और शमशान की भूमि में चार दीवारी कराकर गेट लगवाकर लाइट लगवाऊंगा। गांव में चिन्हित स्थानों पर यात्री शेड बनवाऊंगा। और भी बहुत सारे ऐसी हैं। मेरे राष्ट्र के एक प्रमुख मेरा उद्देश्य राष्ट्र के बैंक की स्थापना कराना है। हमारे गाँव के जो किसान हैं उनके लिए कई किलोमीटर खाद यूरिया लेने के लिए जाना पड़ता है, 4-4 किलोमीटर। एक किसान सहकारी समिति, ये मेरा उद्देश्य है बनवाना। अपने गांव में युवा नौजवानों के लिए एक खेल मैदान बनवाना है। ये इस तरह के मेरे ये मुख्य पॉइंट हैं जो 20-22 मेरे पॉइंट हैं। इन पर मैं बहुत ज़रूर काम करूँगा। इनमें 20 में 21 तो हो जाएंगे लेकिन 19 नहीं होंगे। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ की जो जनता है वो आपको कितना सहयोग कर रही है? मेरे गांव की 90% जनता मुझे सहयोग कर रही है। उन्हें विश्वास है कि ये इंसान, मैं एक अधिवक्ता के रूप में अपनी गांव धौलाना तहसील में बैठता हूं, ब्लॉक भी वहीं है, मैं ज़िले से भी एक संबंध रखता हूं, हापुड़ मेरा ज़िला है। उन्हें ये विश्वास है कि ये इंसान विकास करने के लिए हमारे लिए बहुत उचित है। ये ऐसी जगह पर बैठता है, इसे जानकारी है कि हर कोई भी योजना आएगी उसे अच्छी तरह से निर्वाह करेगा। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ की जो जनता है उनको पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप जितने भी वादे बोल रहे हैं उनको पूरा करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप प्रधानी का पद आपको मिल जाता है तो क्या आप इनका जो भरोसा है उस पर खरे उतरेंगे या नहीं? मैडम, अगर मेरी गांव की जनता ने मुझे सहयोग करा, मैं आपको बता दूं, मैं 10 साल से इस प्रधान पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। मैंने जिसका जो भी काम आया बगैर प्रधानी के भी, मैंने इस गांव में 103 सुलभ शौचालय डाबर कंपनी के सहयोग से बनवाए हैं। कम से कम
विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मैंने कम से कम 50 पेंशन बनवाई हैं। और भी अभी पीछे लॉकडाउन में, जब कोरोना काल में, कोविड-19 काल में, मैंने घर घर जाकर राशन का सही से वितरण कराया, राशन कार्ड बनवाए हैं, बहुत ऐसे काम कराए हैं। मैंने बगैर प्रधानी के भी ऐसे बहुत सारे काम कराए हैं। तो मेरी जनता को विश्वास है, मेरे गांव की जनता को ये विश्वास है, यही आदमी बहुत अच्छी तरह से काम कराएगा। नहीं करा, देखो कितना तालाब गंदा हो रहा, आज तक ये तालाब साफ नहीं करा। कूड़ी है, सब गंदगी इतनी फैली पड़ी है, पब्लिक भी इतनी परेशान है, मच्छर कीड़े तो बहुत ज़्यादा है। आज तक कोई साफ सफाई नहीं करी प्रधान ने। तो आपको क्या लगता है संजीव कुमार सागर जी जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो इन सब कामों को कर पाएंगे? इन कामों को कर पाएंगे, आपको उम्मीद है पूरी? हाँ, पूरी उम्मीद है। पहले भी करना सोचते हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई पद नहीं है ना, इस वजह से कर नहीं पा रहे। उसके बाद भी बावजूद इन्होंने सेवा बहुत करी है समाज में, लेकिन इसके लिए भी कोशिश करी है, एप्लीकेशन भी डाली हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन उनके हाथ में पद होते हुए तब कुछ कर सकते हैं, उससे पहले ही बहुत पद दिए हैं। यहाँ तो कोई विकास हुआ है ना वैसे खास, बहुत उम्मीद भी लगाई पड़े हैं संजीव पे। अच्छा, तो ये प्रधान बन जाएगा, विकास होगा। आप बताइए कितना विकास हुआ तब से पहले? यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। आप देख रहे हो उधर, देखो आप उस दिन अंधेरे में आए थे, ये सब झोड़ा हमारा अपने उधर का साफ करा दिया उन्होंने, और हमारे इधर को इन्होंने देखा तक भी नहीं। हमने कई बार अब से पहले दवाई भी अपने पैसे छिड़कवाई है वकील साहब ने। अब तो पूरा होगा जब हमने बीडीसी बनवा कर अपने आप सड़क बनवाई। प्रधान तो यहाँ से उठा कर लेगा। अच्छा, पहले जो पहले के प्रधान मुकेश, अच्छा, ये हमने अपने आप बीडीसी के हिसाब से ये बनवाई हमने सड़क आरसीसी की। और अम्बेडकर भवन में हमने बहुत काम कराया। उसने तो इस बस्ती में, अरे ये साफ सफाई है ही ना, दुनिया भर की बीमारी हो रही है यहाँ पे। नलों का पानी खराब हो रहा है, पूरा मोहल्ला परेशान है। राशन नहीं मिलता, किसी को 3 किलो दे दें, किसी को 4 किलो दे दें, 3-3, 4-4 यूनिट कार्ड रखी हैं। देखिए, विकास के नाम पर तो वो एक ठेंगा दिखाने वाले व्यक्ति रहे हैं। हमारे गांव की जनता आज तक विकास के नाम पर ये सोचती है कि विकास होता क्या है, क्योंकि अभी तक उन्हें विकास की परिभाषा ही नहीं मालूम है। विकास वो केवल समझते हैं कि या तो खरंजे बनवा देना या नाली बनवा देना, वो मात्र उनके लिए विकास है। लेकिन विकास से संबंधित ये नहीं है कि नाली या खरंजे। आजकल हमारी जनरेशन क्या कर रही है, जनरेशन शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हम क्या कर रहे हैं, सफाई क्या है, हमारी बुनियादी चीज़ें क्या हैं, उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। जहाँ तक कि हमारी नए कैंडिडेट हैं, इनके लिए मैंने देखा है कि 10 साल से गांव की समाज के लिए एक मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि 102 शौचालय बनवाए हैं इन्होंने, 150 से ज़्यादा राशन कार्ड बनवाए हैं, पेंशन बनवाई हैं। यहाँ तक कि मेरी नज़रों में पिछले 2-3 सालों से कई बार पब्लिक के आपस में झगड़े हो गए हैं, तो उन्होंने उन झगड़ों को भी इन्होंने आपस में ही सुलझवाया है। जो कि वर्तमान प्रधान रहे हैं, वो तो सीधा थाने के लिए प्रेषित करते हैं कि चलो भाई थाने जाओ, लेकिन इनकी एक क्वालिटी ये रही है कि इन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया है, दोनों को आपस में सहमत किया है और वो झगड़ा वहीं पे ख़त्म किया है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि जो हमारी समस्या को गांव में ही समाप्त कर सके। आगे के लिए एक जब हमारी समस्या की नहीं रहेंगी या आपस में झगड़े नहीं रहेंगे, तो विकास के प्रति भी ज़्यादा सोचा जाएगा। और जहाँ तक कि इनका एजेंडा है, एक गांव में कैमरे लगवाना, लाइट लगवाना, सीटें लगवाना, गांव के जो साफ़ सफाई है, फिर जो युवा वर्ग है उसके लिए रोज़गार तलाशना, क्योंकि मेरे मानने में ये ज़िले से भी बहुत संबंधित हैं, ब्लॉक से संबंधित हैं, तहसील से संबंधित हैं। ये जानते हैं कि युवाओं को कहाँ से रोज़गार दिलाया जा सकता है। इनकी अभी मेरे पीछे बात हुई थी, इनसे ये बोल रहे थे कि खादी एवं ग्रामोद्योग से SC OBC के लोगों के लिए बिना ब्याज का पैसा मिलता है और जनरल वर्ग के लिए 1% में पैसा मिलता है। तो क्यों ना 10-10 लोगों की एक फर्म बनाई जाए और उस पर विकास के लिए कुछ काम कराया जाए। तो जो इनकी सोच है, युवाओं को आगे बढ़ाना है और गांव के लिए, नए बच्चों के लिए एजुकेशन का स्तर बढ़ाना है। इनके 15 साल पहले इनके चाचा जी प्रधान रहे थे, उन्होंने स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना कराई। उसके बाद में कोई स्कूल पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है आज तक। मेरे मानने में एजुकेशन और स्वास्थ्य बिल्कुल जीरो हैं। इन्होंने अभी प्रधान बनने से पहले ही जो हमारे गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ था, उसमें डॉक्टर को उपलब्ध कराया है, एप्लीकेशन लगाई, वहां से डॉक्टर उपलब्ध हुआ है। अब वो सोमवार से बैठने भी लगे हैं उसमें। तो
आज के मायने में यदि प्रत्याशी हो तो ऐसा हो, क्योंकि हमें इसमें एक अच्छे उम्मीदवार की झलक नज़र आ रही है। तो यही कहेंगे कि जनता जो है आज बहुत अच्छी तरह से साथ दे रही है और देना चाहिए। ऐसे ही पढ़े लिखे युवा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित होगा। क्योंकि हमारा देश तभी विकसित होगा जब हम ज़मीनी स्तर से ऊपर बढ़ेंगे। गांव से चलेंगे तो ऊपर ब्लॉक पे चलेंगे, ज़िले पे चलेंगे, फिर प्रदेश या देश में चलेंगे। तो हमारा नेता संजीव वकील जैसा। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सागर, जिन्होंने प्रधानी पद होने से पहले भी एक समाज सेवी के दायरे में रहकर जनता के लिए बहुत से काम किए हैं। इस गांव में शौचालयों का निर्माण करवाया है और राशन के लिए भी इनको जागरूक किया है, कितना राशन इनको मिलना चाहिए, वो जो इनका अधिकार है उसके बारे में भी इनको जागरूक किया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी, एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।